हेलो गुड आफ्टरनून। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने गैस पे क्या लगाया है। दिन के बजे है 2 और मेरा हो गया है टाइम, क्योंकि आज है अष्टमी और मैं अष्टमी की पूजा कर रही थी। तो मैंने सुबह बच्चों को बुलाया था, लेकिन आज बच्चों का स्कूल था तो बोले कि स्कूल के बाद ज़रूर आएंगे आंटी आपके घर। तो मैं बस बच्चों का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कन्याएं मिलनी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कन्या नहीं मिल रही और जैसे तैसे कन्याएं मिली मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से मुझे कन्या मिली। फिर वो आने के लिए रेडी हो गई और बाहर मेरा बेटा आया जो कि बहुत लेट था। तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी कि तू लेट क्यों हो गया, लेकिन ये अपने चीजों में मस्त हो गया है। और मैं बार बार वॉच देख रही, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हम कन्याओं ने बोला था कि हम 4 बजे आ जाएंगे आंटी, 4 बजे तक हमारा खाना रेडी रखना था। और 3 ऑलरेडी बज चुके थे। तो मैं फटाफट से अपने काम में लग गई। मैंने पीछे कढ़ाई में तेल डाला और फिर सरसों मैं का तेल लग गई डाला अपने काम को करने के लिए। इधर प्रेशर भी बार बार फटाफट से सीटियाँ मार मार रहा था और मुझे भी बहुत जल्दी थी और मैं फटाफट से काम कर रही थी, क्योंकि मुझे काम कंजिका के आने से पहले ही फिनिश करना था। तो कंजिकाओं ने 4 बजे का टाइम दिया था कि हम 4 बजे आएंगे। उसके बाद हमें किसी और के घर भी जाना है और पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं अपने से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं जितने वो छोटी छोटी कंजिका मेरे घर आए मैं तब तक फ्री हो जाऊँ। तो मैं फटाफट से दाल बना दी थी, हलवा भी मैंने बना दिया था। फिर मैंने जल्दी से अवन स्टार्ट किया, क्योंकि गैस से धुआं निकल रहा था। तो मैं फटाफट अवन स्टार्ट किया और अपनी पूरियाँ तलना भी शुरू कर दिया था, ताकि मैं उन कंजिकाओं के स्वागत के लिए टाइमली फ्री हो सकूँ। और फाइनली मेरे साथ हुआ ऐसे कि अरे जितने में मैंने पूरियाँ फिनिश की बना के, उतने हाँ, उसी बीच में बच्चे नमस्ते भी जी, आ नमस्ते। गए। आ जाओ और बेटा, ना मेरे अंदर पास पूरियाँ थी बनाने को, अंदर आ ना जाओ। कुछ खाना था, क्योंकि मैं बना चुकी थी। और बच्चे आए, मैंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, उनके हाथ पाँव धुलाए बहुत प्यार से। और फिर मैं उनकी सेवा में लग गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं मिलते, कन्याएँ नहीं मिलती। तो मैंने इनको सुबह फ़ोन किया था, लेकिन सुबह ये स्कूल चले गए थे। तो उन्होंने बोला था स्कूल जैसे ही स्कूल से फ्री हो जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे। तो मैं 4 बजे का वेट कर रही थी कि जैसे ही स्कूल से आ जाए तो मैं इनकी सेवा में लग जाऊँ। तो मैं पहले ही अपना खाना पीना भोजन जो भी था मैंने पहले ही बना लिया था, ताकि मैं इनके आने तक फ्री हो जाऊँ। फिर मैंने इनकी चूड़ियाँ पहनाई, चुन्नी पहनाई और सेवा की। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक एक करके आज वैसे 5 ही कन्या थी, और टाइम तो 9 मिल जाती है, पर 5 मिली, वो भी बड़ी मुश्किल से। इस मिल तो गई, मतलब बहुत ज़्यादा है मम्मी। बहुत मुश्किल से मिलती है, आजकल कन्याएँ नहीं मिलती। अरे आधे तक आ जाएगा तो जैसे जैसे। मिल गई बेचारी, फिर मैं तो देखो आई। फिर सारी लड़कियां तो खाली पेट थी, लेकिन एकाक्ष जो इनके साथ लड़का इधर आया था चलो। वो भर पेट था। वो क्योंकि ज्वाला माता मंदिर गया था, वहाँ से खाना खा के आया था। मम्मी तो आपने मैं बेचारे लड़के के लिए फटाफट कुछ से नहीं रखा इनकी है। सेवा में लग गई और वो मेरे साथ मजाक भी 10 कर रुपए रहा एक्स्ट्रा था दे कि देना बच्चों को। आंटी मेरे को भी चूड़ी और बिंदी देंगे। तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैं आपको भी दूंगी, लेंगे क्या। तब हंस रहा था ये मज़े से। तो मैंने इनको चूड़ियाँ बिंदियाँ पहनाने के बाद फटाफट से, क्योंकि इनको जाना था अभी दूसरी जगह भी जाना था, तो मैं फटाफट से देर न करते हुए इनकी चूड़ियाँ बिंदियाँ पहनाते हुए मैं एकाक्ष को बोला चल टीका तो लगा ही ले। फिर एकाक्ष ने टीका लगाया। फिर चूड़ियाँ बिंदियाँ लगाते लगाते उसके बाद फटाफट से थाली रखी और एकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते थाली कम हो गई। तो एकाक्ष बोलता है आंटी सबको गोल्डन की थाली दी और मुझे सिल्वर की दी। फिर मैं इनको हलवा देने लगी और बारी बारी से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे एकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते मेरे हलवा भी ख़त्म हो रहा था। मैं एकाक्ष से मजाक कर रही थी कि एकाक्ष हलवा भी ख़त्म हो रहा है। फिर मैंने छोले और पूरी सब कुछ डाला और एकाक्ष खा के आया था कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें खा के आया हूँ, इसलिए मैं कम ही खाऊंगा। मैं फटाफट से पूरियाँ डाली इनके लिए और बच्चे बहुत ही प्यार से खाने लगे और उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब स्कूल से आओ और उस टाइम खाना खाने को मिले तो पूरा खाना खा सकते हैं, क्योंकि सुबह के पूरे दिन के थके हुए होते हैं तो बड़े आराम से खा सकते हैं। तो आज इन बच्चों ने एक भी चीज़ वेस्ट नहीं की, सारी चीज़ें खाई। नहीं तो और टाइम जब मेरे घर आते तो बहुत सारे लोगों के घरों में जाने के बाद मेरे घर आते, लेकिन आज मेरे घर सबसे पहले आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने इनकी प्लेट्स वगैरह उठाई, थालियाँ उठाई, दक्षिणा दी और लास्ट में मैंने इनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे अब आशीर्वाद दो। तो बच्चे मेरे साथ वैसे ही मस्त रहते हैं, गप्पो गप्पो में तो बहुत खुश थे और बहुत गप्पे भी लगा रहे थे मेरे साथ, एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ।
तो मैं इनकी प्लेटें भी उठा ली थी, दक्षिणा दे हाँ दी जी। थी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर इनके साथ गप्पे लगाने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी बहुत हम अब गप्पे लगाते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। थोड़ी बहुत बच्चे मेरे साथ मजाक मस्ती करने लगे और फाइनली मेरा ये कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और नवरात्रि की अष्टमी भी समाप्त हो गई थी शाम तक और मैंने फिर इन कंजिका सबसे पूजन आशीर्वाद लिया। समाप्त होता है और मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं खुश होके जा रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि पूरा पूरा खाना खाया। ये मेरी कन्या है यार। और सबसे मज़े की बात ये इन्होंने बार बार मांगा कि आंटी बहुत अच्छा खाना बना है और दो, तो बार बार मांग रहे थे मुझसे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बच्चे आज बहुत अच्छे से मेरे घर पे खाना खा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अरे मम्मी बटन ही नहीं दबाया था, अब करो। मार गई। बोलो बड़े से शेरावाली मैया की जय, राधे रानी की जय। मनु मामा। और फिर बच्चे तैयार हो गए थे क्योंकि इनको दूसरी जगह भी जाना था। और जैसे ही हम डोर से बाहर निकले, बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी। मतलब इतनी नहीं हो रही थी, बूंदाबांदी लगनी शुरू हो गई थी। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि पहुंच जाएंगे, लेकिन बच्चों का घर आस पड़ोस में ही है, पास पास ही है, तो वो आराम से चले जाने। तब मैं उनको बाहर उनको विदा करने के लिए आई थी। तो एकाक्ष भी तैयार हो गया था, सब बच्चे तैयार हो गए थे और नीचे स्नोई था जो कि बच्चे उससे डर रहे थे। तो मैं पहले स्नोई को पकड़ने के लिए गई। तो इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।